अभी यूजीसी बिल आया तो उस पर ऐसा लगा कि सारे सवर्ण एक साथ एकत्रित हो गए। निश्चित रूप से यूजीसी में जो अमेंडमेंट करके भारतीय जनता पार्टी ने लाया, उसके पीछे मेरा मानना है, असोच है कि उसके पीछे दलित और पिछड़ा वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए यह कुठाराघात, यह आक्रमण सवर्णों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस देश का अपर कास्ट वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण वोट बैंक है। अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी को गोद में। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका जीवन पिछले 20 वर्ष से अधिक समय तक सिर्फ ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ने में, ब्राह्मण को एकजुट करने में, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को एक सूत्र में बांधने के प्रयास में निकल गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ऐसी यात्रा है जिसमें 20 वर्ष से अधिक समय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजित पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने संघर्ष भरे 20 वर्ष दिए। आज उनसे मुलाकात और ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास रहे और क्या ऐसा किया जाए कि ब्राह्मण एक सूत्र में बंध सके। आइए हम लोग मिलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। नमस्कार सर। आपसे सबसे पहला एक छोटा सा सवाल है मेरा। उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग, सभी संगठन अपनी बैठकें करते हैं, अपने सम्मेलन करते हैं, अपने जातिगत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की एकमात्र बैठक करने से ऐसा क्या शोर हो गया कि पूरा उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई, सरकार तक उससे परेशान हो गई। क्या इस विषय पे आप कहेंगे? अब इसको भ्रम की स्थिति कहें या ब्राह्मण विरोध कहें, खुद समझ में नहीं आता। 10, 15, 20 जो भी विधायक ब्राह्मण वहाँ थे, बैठक किए थे या बैठे थे, ये उनका विषय रहा, ये डिस्क्लोज नहीं हो पाया। तो वो सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक जगह एक वर्ग के बैठ ही गए, चाय पर, भोजन पर, बाटी चोखा पर, तो इतना हल्ला क्यों? हाँ, उसमें कहीं भी ऐसा भी नहीं दिख रहा था क्योंकि वो अधिवेशन है या किसी भी तरह की बैठक है। ऐसा दिख रहा था जैसे किसी चाय पर चर्चा हो रही है, बैठ के सभी लोग मिलकर कुछ भोज कर रहे हैं। मेरा मानना है इसके पीछे एक भोजपुरी कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका जी, ये चरितार्थ करता है इस चीज को। निश्चित रूप से ब्राह्मण विरोध में आज पूरे देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति चल रही है। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में दूर दूर तक ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को इस रूप में कि यूज एंड थ्रो, इनको प्रयोग करो, इनका आशीर्वाद किसी तरह से लोट वोट करके ले लो, सत्ता बना लो, पद प्राप्त कर लो, उसके बाद इन्हें ठोकर। बिना ब्राह्मणों के सहयोग के तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी सरकार बनी है, चाहे वो बसपा के समय में रही हो, चाहे वो सपा में भी रही हो कहीं ना कहीं, और आज भाजपा भी उसका लाभ ले ही रही है। फिर उससे इतना डर क्यों? आजादी के बाद से आज तक कोई सरकार बिना ब्राह्मण के आशीर्वाद और कृपा से स्थापित नहीं हुई, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो। क्योंकि यह वर्ग राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। इतना बड़ा त्यागी समाज कोई मिलेगा नहीं। आप 100 अपमान करिए, 100 तिरस्कार करिए, 100 उत्पीड़न करिए, लेकिन एक बार कह दीजिए कि पंडित जी पाँव लगाता है जी, तो अगर इस धरती पर यह क्षमा करने वाला कोई वर्ग है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण संघर्षशील भी है, उसकी एक गाथा है, इतिहास है, लोगों को पढ़ना चाहिए। कायर नहीं है, बुज़दिल नहीं है। आज लोकतंत्र की स्थापना जो हुई, देश आजाद हुआ, उसमें अग्रणी भूमिका इस देश के समाजों में जितने समाज हैं, अग्रणी भूमिका निभाने वाला ब्राह्मण समाज है। बिल्कुल। देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो सबको समान दर्जा प्राप्त हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिसको हमने आगे बढ़ाया, जिसको सम्मानित जगह दिया, अपना विशेष अंग मान करके समाज में स्थापित किया कि अभी एक समाज के अंग हैं, उनका उत्थान किया, आज वही वर्ग ठीक उस रूप में ला करके हमें खड़ा कर दिया कि मैं अपनी ही मकान में
किराएदार जैसा किराएदार की महसूस हुआ। भूमिका। आज किराएदार के रूप में हूँ, फिर भी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए, खुशी के लिए आज ब्राह्मण शांतिमय ढंग से उस दंश और दर्द को झेलते हुए एक रूपता देने का कार्य कर रहा है। अभी यूजीसी बिल आया तो उस पर ऐसा लगा कि सारे सवर्ण एक साथ एकत्रित हो गए और कुछ कहना चाह रहे हैं, और जिसकी सुनवाई कहाँ तक हुई मैं नहीं जान सकता, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, यूजीसी 2012 का जो था नियम, उसके तहत रहता तो कहीं कोई शोरगुल नहीं होता। निश्चित रूप से यूजीसी में जो अमेंडमेंट करके भारतीय जनता पार्टी ने लाया, उसके पीछे मेरा मानना है, सोच है कि उसके पीछे दलित और पिछड़ा वोट बैंक को छलने के लिए, प्राप्त करने के लिए यह कुठाराघात, यह आक्रमण सवर्णों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसमें यह कहने में जरा भी हमको ये नहीं है, क्योंकि इस देश का अपर कास्ट जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। मैं कहूं कि 95% से ऊपर अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी को गोद में बिठाया, और यही कारण है यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और देश की में अखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। ये इस देश के सवर्णों की देन है। सवर्ण बटा नहीं, लेकिन अन्य जातियां बटी हैं। पिछड़ा को देख लीजिए, दलित को देख लीजिए, अल्पसंख्यक को देख लीजिए, ये बटे हैं विभिन्न दलों में, लेकिन 95% सवर्ण एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने का कार्य किया। लेकिन इस बिल को लाने से क्या सवर्ण पे पार्टी का ये बहुत ज्यादा भरोसा है कि वो कहीं नहीं जाएगा, या उसको इसके वोट की चिंता नहीं? नहीं, इससे बहुत आहत है सवर्ण समाज। एक तो आप दलित वर्ग को वो तोप थमा दिया, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। कहीं प्रताड़ना, मैं 66 साल उम्र हमारी हो गई, कहीं प्रताड़ना दलित या पिछड़े का सवर्ण किया ही नहीं। सवर्ण की देन है। आज जो भी दलित या पिछड़ा उत्थान किया है, आगे गया है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, यह देन सवर्णों की है। बिना सहयोग डंके की चोट पे कह सकता हूं। और अब वो ठीक उसी रूप में है। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी कहानी कि एक ऋषि की झोपड़ी में, कुटिया में एक मूस जानते हैं, चूहा रहती, चूहिया रहती थी। तो वो बहुत परेशान कर, ऋषि की बड़ी प्रिय थी चूहिया। एक दिन चूहिया ने कहा कि प्रभु हमको बिल्ली बना दीजिए, इसलिए कि बिल्ली से हमको भय लगता है, बिल्ली हमको खाने के लिए दौड़ाती है। तो उन्होंने जल लिया और कुछ से मंत्र बोल करके कर दिया, वो चूहिया बिल्ली बन गई। फिर कुछ दिन तक बिल्ली के रूप में रही, तो उसने कहा कि प्रभु हमको कुत्ता दौड़ाते हैं, ये खा जाएंगे, मार डालेंगे, तो ऐसा करिए कि आप मुझे एक कुत्ता बना दीजिए। उनको बात समझ में आई। फिर उन्होंने वही प्रक्रिया अपना मंत्रोच्चार करके उसे कुत्ता बना दिया। फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा कि प्रभु हमको बाघ से डर लगता है, हमको खा जाएंगे, आप मुझे बाघ बना दीजिए। फिर उन्होंने ऋषि ने उस चूहिया को बाघ बना दिया। जब बाघ बन गया तो एक दिन वो ऋषि बैठे हुए थे पूजा ध्यान में, तब तक वो बाघ इनके प्रेम में था ही, इनके गर्दने के पास आकर के जीभ से चाटने लगा। जब चाटने लगा तो इस कदर चाटा कि ऋषि के शरीर का खून का अंश उसकी जीभ में आ गया। जब आ गया तो मांसाहारी कुतो दया वो अब इनके पर झपटा, उनको एहसास हो गया कि तो खा जाएगा। बस पुनः वही कुश ले करके और गंगा जल ले करके उस बाघ पर मंत्रोच्चार करके ही किया कि पुनः मुस्को भवत, पुनः हुआ बाघ जो है फिर चूहिया हो गया, मूस बन गया। आज वही दशा है। ब्राह्मण इनको इस स्तर तक पहुंचा दिया कि आप समानांतर हो गए, लेकिन ठीक उसी मूस के रूप में इनका चरित्र है। तो अब सवर्ण अपनी दुर्दशा को देखते हुए, अपने साथ हो रहे छल को देखते हुए उसी मंत्र का प्रयोग की अब आवश्यकता है, पुनः मुस्को भवत।
अगर अन्याय यही रहा चरम पर तो यही करना पड़ेगा। आपका एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का एक वार्षिक अधिवेशन, जिसका के नाम प्रबुद्ध वर्ग अधिवेशन करके है कुछ, तो इसकी तैयारी या इसका उद्देश्य किस तरह का है? और शायद जैसा कि मुझे जानकारी है कि पिछले 2-3 विगत वर्षों में भी इसका आयोजन रहा है, जिसमें बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली है, बहुत बड़ा वर्ग आपसे जुड़ा है, पूरे प्रदेश नहीं, जितनी जानकारी है पूरे देश भर से लोग आपसे आके मिले हैं, संतों का आशीर्वाद आपके साथ रहा है, कई पार्टियों के ब्राह्मण नेता आपके साथ जुड़े हुए हैं। किसी विशेष पार्टी पर नाम लेना अनुचित होगा, क्योंकि आपकी छवि एक ब्राह्मण नेता की है, ना कि किसी पार्टी के नेता के रूप में। तो इस आगामी अधिवेशन में क्या उद्देश्य है और क्या इसकी तैयारियां हैं? मैं आपको बताऊं कि आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आम लोगों को बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मण जाति नहीं, जीवन जीने की एक कला है। ब्राह्मण एक विचारधारा है, ब्राह्मण एक संस्कृति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। मैं ऐसे मनीषी का पुत्र हूं, वंशज हूं, जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत के तहत चला, समाज को चलाया और सबको पूजित स्थान दिया। जिस ब्राह्मण को आज दलित और पिछड़ा गाली देते हैं, आज समाज में कहीं भी शुभ कर्म होता है तो प्रथम वरीयता इस धरती के उपेक्षित जात धोबी को देने की परंपरा है, ये ब्राह्मण ने बनाया। दलित की औरत को अपर कास्ट के बच्चे दूसरी मां उनको दर्जा दिया गया है। माली की पूजा समाज में कराने की व्यवस्था ब्राह्मण ने किया। डोम की पूजा, उसमें हमारे लड़की का सुहाग जाता है, उसको शुभ माना गया। हमारे घर की औरतें उनसे आशीर्वाद मांगती हैं, हाथ जोड़ करके दक्षिणा देती हैं और उनका सम्मान करती हैं। ये व्यवस्था ब्राह्मण ने किया, सबका सम्मान ब्राह्मण ने किया। इसलिए ब्राह्मण एक विचारधारा है, संस्कृति है और उस वर्ग से मैं आता हूं, इसलिए मुझे इस पर गर्व है। इन सभी चीजों को आपसी समाज में आपसी सौहार्द कायम रहे, एक दूसरे के दुख सुख में लोग कायम रहे, इसी को लेकर के आज 20 साल से मैं समाज में सभी वर्गों के साथ आपसी प्रेम बना करके मैं चलता हूं और यही संदेश देता हूं कि इसी से हमारा समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। और जो इसके विपरीत आचरण ब्राह्मण करता है वो ब्राह्मण कहलाने का हकदार नहीं है। समाज को जो बांध के लेकर के चले वही ब्राह्मण है। उसी के तहत आगामी 28 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रबुद्ध वर्ग समागम, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, प्रबुद्ध है, वो आए, अपना पक्ष रखे और सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में वो हमारा साथ दे, अपना विचार व्यक्त करे। ये सभी वर्गों के लिए खुला हुआ है प्रबुद्ध वर्ग समागम? निश्चित रूप से जब सभी लोग आएंगे, अपने विचार देंगे, समाज हित में, राष्ट्र हित में, सनातन के हित में, तो अच्छा रहेगा ना। और कट्टरता पैदा करके समाज को स्थिर अराजकता का माहौल प्रदान करें, ये किसी भी राष्ट्र प्रेमी का और इस भारतवासी का यह धर्म और वक्तव्य नहीं होना चाहिए कि भारत बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुधर्मी देश है, फिर भी अनेकता में एकता की मिसाल है। इसके विरुद्ध काम करने वाला, आचरण करने वाला, भाषा का प्रयोग करने वाला वो भारतीय नहीं हो सकता, देश प्रेमी नहीं हो सकता। इस अधिवेशन में अनुमानित कितने लोगों के आने की उम्मीद है? अब चूंकि मेरा संगठन 19 स्टेट में है, यूपी में विधानसभा स्तर तक हमारे कैडेट्स हैं। राजनीति मेरा विषय नहीं रहा शुरू से कि हमको सत्ता प्राप्त करनी है या राजनीतिक पार्टी बना करके, राजनीति करके हमको सांसद, मंत्री, विधायक बनाना है। हम सबकी ऐसे तत्व, ऐसे प्रतिनिधि जो समाज को बांटने का काम करते हो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, उनकी नकेल बन करके और सम्मानजनक तरीके से उन पर रोक लगा सकें हमारे कार्यकर्ता हर जिलों में, हर विधानसभाओं में। इस उद्देश्य से मैंने एक संगठन की स्थापना किया। क्या आपके संगठन से 2027 में चुनाव के संबंध में कोई प्रत्याशी उतारा जा सकता है? देखिए, ब्राह्मण का विरोध राष्ट्र का विरोध है। मैंने कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं, विचारधारा है।
ब्राह्मण पर आक्रामक रूप पैदा करना राष्ट्र और समाज पर आक्रमण है। इसलिए कि मैं पहले बता दिया कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जिसका सिद्धांत हो, जिसकी सोच हो, उसके तहत कार्य में विघ्न बाधा डालने वाला व्यक्ति वो अव्वल कट्टर जातिवादी है, राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है। तो ऐसे तत्वों की नकेल तो मेरा संगठन बनेगा ही, जो राष्ट्र को क्षति पहुंचाएगा, समाज को क्षति पहुंचाएगा, आपसी सौहार्द में को क्षति पहुंचाएगा, वो मेरा घोर शत्रु है। मैं जो करा रहा हूं 28 फरवरी को, इसमें सभी वर्गों के बुद्धिजीवी जो अपने को मानते हैं वो आए, मंच से अपनी बात करें कि कैसे हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, कैसे हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है, कैसे हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है। एक इस दिशा में वो अपना बात रखें और इस दिशा में वो मेरा सहयोग भी करें जो कार्य मैं कर रहा हूँ। 2027 में आपके चुनाव लड़ने की कोई संभावना है? चुनाव लड़ने की का शौक अगर मुझे रहता तो 20 साल तक मैं सफर इतना नहीं करता। आज भी मेरी कोई विचारधारा चुनाव और राजनीति से नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। समाज सेवा कर लूं, शुरू से ही सेवा में मेरा मन लगा। ब्राह्मण पुत्र हूं, उदार हूं, दयालु हूं, ये हमारी पूंजी है और इसी के तहत समाज के दबे कुचले, बेबस, लाचार, गरीब, अनाथ, न्याय से वंचित लोगों की मदद करना, यही मैं अपना धर्म मानता हूं और हमेशा कुछ न कुछ समाज के लिए करता हूं। कभी भी मैं ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन कभी भी जात पूछ करके किसी की मदद करने का कार्य नहीं किया। आपकी नजर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता कौन है? अगर होता तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को यह नेतृत्व करने की और ये कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? आपके अनुसार क्या लगता है 2027 में ब्राह्मण किस ओर जा रहा है? जहां राष्ट्र सुरक्षित दिखेगा, जहां जिसके एजेंडे में सामाजिक सद्भाव, समदर्शिता दिखेगी, ब्राह्मण वहीं जाएगा। जहां वाद को लेकर के, कट्टरता को लेकर के, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले, जहर उगलने वाले एक दूसरे वर्ग के प्रति जिसका सिद्धांत होगा और जिस पार्टी के एजेंडे में ये सब होगा, ब्राह्मण वहां नहीं। अंत में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपके अनुसार ब्राह्मण क्या करे कि वो एक सूत्र में बंधा रहे? जो हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने स्थान दिया है दलित, अपना धर्म ब्राह्मण करे। कुछ ब्राह्मण भी विचलित हुआ है अपने दायित्व से, कर्तव्य से, उसमें वो सुधार करें और जो हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई उसके तहत वो अपने को करें। चूंकि भौतिकता की अंधी दौड़ का शिकार ब्राह्मण भी हुआ है, इसलिए तमाम लोग ब्राह्मणोचित कर्मों से दूर हैं। उनको ब्राह्मणोचित कर्मों का, आचरणों का ध्यान देना चाहिए और अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पर चल करके समाज के सभी वर्गों को एक साथ, एक सूत्र में पिरो के लेके चलने का कार्य करना चाहिए। अब जैसे नफरत फैलाने वाले लोग नफरत फैलाते हैं जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो ब्राह्मण को बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक उसी रूप में जैसे एक गार्जियन कि अगर 4 पुत्र हों, कोई जरूरी नहीं कि उसी के मस्तिष्क के अनुसार, विचारधारा के अनुसार चलने वाले वो चारों पुत्र होंगे, चारों 4 दिशा के होंगे। सफल गार्जियन वही है कि जो चारों 4 दिशा में अपना रुख किए हों और उनको अपनी बात मनवा ले और एक दिशा में एक जगह बैठा ले, वही सफल गार्जियन है। तो है निश्चित रूप से विकृति आई है, समाज को तोड़ने वाली ताकतें, क्योंकि 100 साल तक अंग्रेज यहाँ राज किए हैं, सिर्फ एक सिद्धांत पर, फूट डालो राज करो। अंग्रेज हथियार लेकर के भारत पर कब्जा नहीं किए, लड़ाई नहीं किए थे, सिर्फ ये देखिए कि इतनी फूट विश्व में किसी देश में नहीं है, तो फूट का लाभ शत्रु उठाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज बड़ी आसानी के साथ आए, देखे कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, तो एक राजा को मिला करके, एक को कमजोर करके पूरे भारत पर कब्जा कर दिया। अब उस आसानी से प्राप्त राज्य की गुलामी का दंश जब देश झेला, तो 100 साल बाद मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे जैसे वीर पुरुष अपनी अस्मिता, देश की अस्मिता, सम्मान को लेकर के उनके अंदर जमीर जगा और तमाम कुर्बानियां देने के बाद ये देश आजाद हुआ। तो मैं तो समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा कि इन जातिवादी ताकतों से,
राजनीतिक दलों से, नेताओं के चक्कर से दूर होकर के देश के प्रति अपना विचार रखें, भाव रखें और सभी वर्गों के प्रति स्नेह रख करके सबके उत्थान की कामना करें, इस दिशा में कार्य करें। राजनीति जिसका विषय है वो फूट डालो राज करो करेगा, इसलिए कि अंग्रेज वो संस्कृति अपनी विरासत में छोड़ करके गए हैं और उसको सभी इस देश के नेता अपनाए हुए हैं। तो इससे देश और समाज का भला नहीं होगा। इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों को आगे आकर के अपने गांव में रह रहे सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरो करके लेके चलने का कार्य करना चाहिए। आज हमारे साथ थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने उनके विचार सुने और जल्द 28 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ जुपिटर हॉल में आपका एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी होने जा रहा है। आइए हम लोग सब वहाँ मिलेंगे और देखेंगे कि आपकी मंच से कैसे ब्राह्मणों को एक सूत्र में बांधने में, सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने में, राष्ट्र के हित में क्या विचार आगे बनता है और किस तरह से हम लोगों के लिए ये मार्गदर्शन दिखाने का कार्य करते हैं। नमस्कार।